जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम पढ़ चुके थे। उसके बाद अभिकारक को भी पढ़ चुके थे। इसके बाद उत्पाद को भी हमने पढ़ चुका था ना। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ हम पढ़ चुके थे। उसके बाद रासायनिक समीकरण को भी हमने पढ़ चुका था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम पढ़ चुके थे। संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको भी हमने पढ़ चुका था। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। पहला संयोजन अभिक्रिया और दूसरा होता है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड परस्पर क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसका अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों अभिक्रिया किया तो एक यौगिक बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये संयोजित हुआ, मतलब जुड़ा आपस में, ठीक ना। अभिक्रिया किया तो ये एक नया यौगिक का निर्माण किसको किया? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये एक संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। उसी तरह संयोजन अभिक्रिया का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में आकर के मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया किया तो दोस्तों H2O जल बना दिया। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये संयोजित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं दोस्तों। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करने पर ये टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब इसको पुनः उल्टा हम अभिक्रिया करवाते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, अर्थात वियोजित हो गया ना। ये हो गया वियोजन। कोई एक पदार्थ था, इसको जब हीट किया गया, गर्म किया गया, तो ये क्या हुआ? दो ठो नए पदार्थ में टूट गया, वियोजित हो गया, टूट गया, खंडित हो गया। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। विस्थापन अभिक्रिया तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण करते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है दोस्तों के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, कैल्शियम एक तत्व है दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो इसके जो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है इसको विस्थापित कर देता है, खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कर लिया ना, इसको हाइड्रोजन को विस्थापित किया, हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, ये निकल गया इससे, और ये जो सल्फेट जो है इससे अभिक्रिया करके बना लिया ये कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। तो इसका मतलब है कि पहले से कोई बसाया घर में कोई तेसर एंट्री करके उसी को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तब ऐसे ही अभिक्रिया को बोलेंगे दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। जैसे फेरस आया, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, बना देगा फेरस सल्फेट, और इस कॉपर को Cu को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया दोस्तों। कर दिया ना, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे दोस्तों? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका समीकरण भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है?
द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिसको कहते हैं के विलयन में सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन डालने पर दोनों परस्पर क्रिया कर सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अर्थात ये इसका समीकरण दिया गया है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड दोनों अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो बना देगा इसमें इसमें अदला बदली करेगा। सोडियम जो है इसमें नाइट्रेट के साथ आ जाएगा और क्लोरीन जो है सिल्वर के साथ आ जाएगा, तो बना देगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना देगा। तो ये देखिए अदला बदली ये इसके साथ आ गया, ई वाला जो है इसके साथ आ गया, अदला बदली कर लिया ना, अदला बदली करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना दिया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, मतलब ये वो उसका ले लेगा, ये उसका दे देगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया जो होगा इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इस अम्ल को आप याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।